गया। हालांकि अपनी पार्टी के पार्षदों ने किया और उन्होंने कहा कि आज पहली बार जो सदन की परंपरा चली आ रही है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सदन में हमेशा सबसे पहले जो नवनिर्वाचित पार्षद आते हैं चुनकर, जो जनता द्वारा चुने हुए पार्षद आते हैं, उनका शपथ ग्रहण होता है। लेकिन पहली बार मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि इस बात पर उन्होंने सेम कहते हुए नारेबाजी की, लेकिन शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि अगर मनोनीत पार्टी को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। फिलहाल अभी सदन के अंदर जो जनता द्वारा चुने गए नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है और माना जा रहा है कि अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके शपथ ग्रहण में लग जाएगा, क्योंकि 50 ऐसे में अगर 1 से 2 मिनट भी एक पार्षद को वक्त दिया जाएगा तो काफी लंबा वक्त लगेगा। यही वजह है कि माना जा रहा है कि लंच के बाद जो मेयर पद के चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार होता है, तो कहीं ना कहीं अगर वोटिंग का अधिकार मनोनीत पार्षदों को दिया जाएगा तो सदन में एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि जो एमसीडी ने कल कार्यसूची जारी की थी उसके अनुरूप सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, और हमने लगातार उस कार्यसूची का समर्थन किया था कि नियमानुसार सदन की कार्रवाई चले। हम उसका 100% समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अल्डरमैन को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया, जिस तरीके से जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्हें बाद में शपथ ग्रहण कराया गया, ऐसे ही अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर रखकर ये नियम लागू किया जाएगा और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 15 सालों तक एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बताएं कि क्या उन 15 सालों में मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था या फिर नवनिर्वाचित पार्षदों को। इसके अलावा ये भी सवाल खड़े किए गए कि क्या इन 15 सालों में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का राइट दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था तो जब आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से एमसीडी के सदन में पहुंची है तो जनता के वोटिंग का सम्मान करना चाहिए, जनता के मतदान का सम्मान करते हुए उन्हें 5 साल काम करने दें। अगर वो बेहतर काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें 5 साल बाद खुद नकार देगी। उसके बाद आप आइए एमसीडी संभालिए। 15 सालों तक आप एमसीडी में काबिज रहे, लेकिन आपने किया क्या? यही वजह है कि आपको 15 साल बाद दिल्ली की जनता ने नकारा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाता है या नहीं। अगर वोटिंग का अधिकार दिया गया तो सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, अगर नहीं दिया गया तो शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चलेगी। और जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, वो मेयर चुनी जाएंगी। हालांकि जो अल्डरमैन है अगर वो वोट करते भी हैं तो भी बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, यानी लगभग 150 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो। और काफी कम वोट, अगर कहा जाए काफी कम नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसे में अगर अल्डरमैन भी उनके पक्ष में वोट करते हैं तो भी उनका प्रत्याशी यानी रेखा गुप्ता नहीं जीतेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है बलराम, लेकिन रणनीति है इसके पीछे और स्टैंडिंग कमेटी का भी जिक्र हम करते हैं। ठीक है बलराम, मैं आपके पास आती हूँ। तरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, जिस तरह से कार्यसूची आई तो लगा कि सब कुछ बड़े सलीके से होगा जैसे पहले होता आया, लेकिन फिर ये सुबह का बदलाव क्या किसी ने सोचा था, या जिस तरह के सॉफ्ट नेचर में कल बीजेपी नजर आ रही थी और हमने डिबेट भी की, उसमें भी यही था कि ठीक है हमारे पास नंबर्स नहीं है और हम आराम से मेयर और डिप्टी मेयर इनका बने, ये बनाया आम आदमी पार्टी। लेकिन आज जो हो रहा है वो है, स्वीकार्य है क्या? मतलब उम्मीद थी इसकी? बिल्कुल उम्मीद थी इस बात की और जानकारी ली भी गई थी
कि आतिशी ने जब वो जा रहे थे सभी विधायक सदन की कार्यवाही के अंदर शामिल होने के लिए, तो मैंने पूछा था उनसे कि सत्या शर्मा, अभी जो बीजेपी की मीटिंग हुई है उसके अंदर ये तय हुआ है कि पीठासीन अधिकारी ये व्यवस्था देगी कि चुने हुए पार्षदों से पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ कराई जाएगी। तो उनका ध्येय ये था कि पार्षदों का शपथ निर्बाध तरीके से किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी। हालांकि आंशिक तरीके से जब मनोनीत पार्षद शपथ ले रहे थे तो सदन के अंदर शेम शेम के नारे जरूर लगाए गए, लेकिन विरोध इतना नहीं हुआ कि व्यवस्था ठप हो जाए, जिस तरह से 6 जनवरी के दिन हमें देखने के लिए मिला। ये स्ट्रेटेजिकल एक मूव है आम आदमी पार्टी का कि ये तोहमत ना लगे आम आदमी पार्टी पर कि चुने हुए पार्षदों को उनके जो इलाके के अंदर व्यवस्था रहती है, जब तक वो शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक अधिकारी उनकी बात भी नहीं सुनते हैं, वो पेपर्स के ऊपर भी नहीं आ पाते हैं। लिहाजा पार्षदों की शपथ के अंदर कोई विरोध नहीं किया जाएगा। 10 तय हो गया है कि 10 यही रहेंगे जो एलजी की तरफ से नामित किए गए हैं। हालांकि व्यवस्था पहले ये रही है, जब 272 वार्ड हुआ करते थे, हर एक एनडीएमसी, ईडीएमसी और एसडीएमसी के अंदर 10-10 एल्डरमैन हुआ करते थे, तो सरकार के जो नाम भेजे जाते थे वही एलजी मान लिया। लेकिन इस बार 250 वार्ड के ऊपर चुनाव हुआ, व्यवस्था अलग थी। एलजी इस बार बहुत अच्छे इक्वेशन के अंदर नहीं थे चुनी हुई सरकार के, लिहाजा जो चुनी हुई सरकार के नाम थे उससे अलग नाम दिए गए, और जो चुनी हुई सरकार ने पीठासीन अधिकारी का नाम दिया था मुकेश गोयल का, उसके ऊपर भी सहमति एलजी से नहीं मिली और सत्या शर्मा का नाम आखिरकार तय किया गया कि वो प्रोटेम मेयर के तौर पर सभी की शपथ दिलाएंगी। तो जो व्यवस्था अभी तक समझ में आ रही है वो ये है कि विधायक पार्षदों की शपथ तक कोई विरोध नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी ये बात कह रहे थे कि अगर 10 एल्डरमैन के वोटिंग राइट को ऐड ऑन भी कर लिया जाए तब भी बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग जो काउंट है वो 123 के ऊपर आता है और आम आदमी पार्टी का 150 के ऊपर आता है। लिहाजा बीजेपी ऐसी तोहमत अपने ऊपर क्यों लगाएगी कि एल्डरमैन को देखिए राइट देने के बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। लिहाजा मनोज तिवारी ने बेशक इस बात के संकेत दिए हैं कि एल्डरमैन को वोटिंग का राइट होना चाहिए, लेकिन वो इस बात को भी ऐड कर रहे हैं कि इसके अंदर पार्टी लीगल ओपिनियन भी ले रही है। लिहाजा बीजेपी बहुत जल्दबाजी में नहीं है, स्लो एंड स्टडी का गेम बनाया जा रहा है। और इस समय जो सदन एमसीडी का जो हेडक्वार्टर है, अब चूंकि जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको लगता है कि अब ठीक है, थोड़ी सी वो वहां पर चले। जब मेयर का चुनाव होगा, आसपास पार्षदों ने अभी तक शपथ ले ली है, कुछ एक लोग भी हैं। सर, जो आज मेयर मिल जाएगा दिल्ली को? बिल्कुल, आज दिल्ली का मेयर बनेगा और आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। अच्छा, तो बीजेपी तो अपना दावा कर रही है, वो आपके सामने ही है। जब उनके पास इतनी करते रहो तो मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, ये पूरा विश्वास नहीं है। वही बन के अभी आपके सामने जो है रिजल्ट आ जाएगा। एल्डरमैन को वोटिंग राइट की बात की जा रही है, लगता है तर्कसंगत है? गलत है ये बिल्कुल। अगर एल्डरमैन को जो वोटिंग का राइट दे रहे हैं गलत है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी है,